Assalamu alaikum. Welcome students. Today we want to learn about the vector form of a Coulomb's law. Earlier we have considered only the magnitude of the force exerted by one charge on another charge determined on the basis of the Coulomb's law. But as we know that force is a vector quantity, then due to the directional property of the force, we can find the direction of force by taking the relative sign of these two charges. Now here we are considering the two cases. Now in the first case, we suppose that we have the 2-point charges Q1 and Q2 are separated by a distance R12. Now we assume that these two charges having the same signs, so they will repel to one another. Now we consider the force F12 that is on charge Q1 due to the charge Q2, and similarly the force F21 that is on charge Q2 due to the charge Q1. Now it's up to us कि हम यहाँ पे origin क्या consider करते हैं. Now in this case we are supposing the origin as a Q2, कि हमारे पास अगर origin Q2 है then the distance R12 is directed from Q2 to Q1. कि हमारे पास क्या है, जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, यानी इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है. सिमिलरली जो है द यूनिट वेक्टर पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, कि जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड on charge Q1 due to the charge Q2. Then by using this formula, we have already studied this formula in the first year, कि vector R is equal to हमारे पास क्या होता है, mod of R into unit vector R होता है. Now the force F12 यानी हमारे पास जो चार्ज Q1 के ऊपर चार्ज Q2 फोर्स लगा रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. चूंकि हमारे पास ये पार्ट क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे पास स्केलर टर्म होगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. नाउ इफ यू वांट टू चेंज दिस इक्वेशन इनटू वेक्टर देन वी प्लेस अ यूनिट वेक्टर विद इट. तो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर इसके साथ आ जाता है. तो दिस इक्वेशन विल बिकम अ वेक्टर इक्वेशन फॉर F12. और हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर और F12 दे हैविंग द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर यहाँ पे इसके साथ प्लस पॉजिटिव साइन आ रहा है. यहाँ देखिए अब F21 है, F21 देखें दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम सेम ही कंसिडर करेंगे. वो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ द F12 है बट इट इज एंटी पैरेलल टू F21 है. तो जब हम F21 की इक्वेशन लिखेंगे, यानी फोर्स हमारे पास जो चार्ज Q2 पे Q1 एक्सर्ट कर रहा है, जब हम वो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड टर्म जो है सेम रहेगी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. और हम जब यूनिट वेक्टर R12 को लिखेंगे तो अभी हमने ये बात डिस्कस की है कि F21 और R12 क्या है, दैट दीज आर एंटी पैरेलल, देयरफॉर वी प्लेस अ नेगेटिव साइन विद इट. अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सिर्फ एक डिफरेंस है विद फॉर नेगेटिव, जो हमारे पास नेगेटिव साइन हमने लगाया है. Therefore F21 is equal to negative, बाकी सारे टर्म हमारे पास दैट इज इक्वल टू F12 है. तो यहाँ हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, F21 is equal to negative of the F12. Therefore we can say that according to Newton's third law, the force exerted on particle 2 by particle 1 F21 is opposite to F12. हमारे पास क्या है, दोनों ऑपोजिट, यानी जो दोनों फोर्सेस हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये चूंकि दोनों चार्जेस हमारे पास क्या हैं, सेम काइंड के हैं, देन दिस फोर्स विल बी अ repulsive force. The force can be a repulsive or attractive, depends upon the signs of the charges. Now this is our assignment. If we say that कि यहाँ हमने फर्स्ट केस में इफ Q2 इज अ ऑरिजिन, तो अगर हम कहते हैं कि Q1 हमारे पास ऑरिजिन अगर हम कंसिडर करते हैं तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2. देन व्हाट हैपन, क्या होगा,
इसको हमने सॉल्व करना है. दिस इज योर असाइनमेंट. नाउ if we start to discuss the case number 2, in case number 2, unlike the case number 1, if the two point charges having the opposite sign, one can be a positive or the other one can be a negative, it means that in this case the force, due to the signs of these charges, the force can be a attractive force. अगर हमारे पास यहाँ attractive force होती है, यानी हमारे पास ये opposite sign charges का केस है, अगर फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव होती है तो F12 और F21 जो है उनकी डायरेक्शन ऐसे होगी. दोनों क्या है, एक अभी भी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव हो जाएगी. अगर इस केस में सिमिलर लाइक द केस 1, अगर हम Q2 को ओरिजिन मानते हैं तो जो डिस्टेंस होगा दैट अगेन डायरेक्टेड फ्रॉम Q to Q1 होगा. यहाँ पे अगेन हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है दैट हैविंग पैरेलल डायरेक्शन टू F21. यहाँ R12 और F21 हैविंग आर पैरेलल. सो व्हेन वी वांट टू राइट आउट द वैल्यू ऑफ F12 के जो F12 मीन्स कि जो फोर्स Q2 Q1 पर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ F12 और यूनिट वेक्टर R दे आर एंटी पैरेलल, देयरफॉर वी प्लेस अ नेगेटिव साइन विद इट. जबकि हमारे पास F21 और R12 they are parallel, therefore we place a positive sign with it. Then the answer will be, after putting the values, minus F12 is equal to F21. And this again shows that कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतनी फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है. चार्जेस हमारे पास ऑपोजिट काइंड के हैं, बट अगेन हम ये कहते हैं कि फोर्सेज हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. सिमिलरली अगर हम ये करते हैं कि सेकंड केस के सेकंड पार्ट में, इफ वी सपोज कि हम ओरिजिन चेंज कर देते हैं, Q2 के बजाय अगर हम ओरिजिन Q1 कंसिडर करें, तो इट मीन्स कि पोजीशन वेक्टर नाउ इन दिस केस डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2. सेम हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी पोजीशन वेक्टर की तरह डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2 होगी. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन वही बात कि F12 और यूनिट वेक्टर दे आर पैरेलल, तो प्लेस अ पॉजिटिव साइन विद दिस इक्वेशन. जबकि F21 और यूनिट वेक्टर दे आर एंटी पैरेलल, वी प्लेस अ नेगेटिव साइन विद इट. व्हेन वी पुट द वैल्यूज देन we will have the final equation F12 is equal to minus F21 माइनस, क्योंकि हमारे पास F21 और यूनिट वेक्टर क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. These three equations shows that these three equations have the physical interpretation that के जितनी फोर्स एक चार्ज दूसरे पे लगाता है, दूसरा चार्ज भी फर्स्ट पे उतनी ही फोर्स लगाता है. इक्वल इन मैग्नीट्यूड में लगाता है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगाता है. नाउ द फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी अ रिपल्सिव. इट डिपेंड्स अपॉन द साइंस ऑफ द चार्जेस कि हमारे पास अगर दोनों सेम काइंड के पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो क्या होगी, फोर्स रिपल्सिव होगी. अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उस केस में हमारे फोर्स जो होगी दैट विल बी अ अट्रैक्टिव फोर्स. क्योंकि फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइन, इस नेचर डिपेंड्स अपॉन द साइंस जो होंगे उनके ऊपर डिपेंड करती है. थैंक यू.